सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1। और मेरा बेसिक मकसद होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना जितना दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना, जितना 6th क्लास में आपको पता होना चाहिए उतना बता दूंगा, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है ना। बस ये पहली और आखिरी तक बोला मैंने, इसके बाद की वीडियो करूँगा, आपका मन है जो करना है करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फूड है ना, पहले बात तो हम चेक कर लेते हैं फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड आता कहाँ से है ना, चैप्टर का नाम है, ठीक है। फूड कहाँ से आता है, देखिए मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो लिखा हुआ है बुक्स आप पढ़ सकते हैं। फूड बेसिकली आता है दो जगह से, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है। वो तो चलिए ब्रीफ ओवरव्यू है, लेकिन जैसे अब यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, है ना, फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट टुडे। कहने का मतलब है कि खाने में बहुत तरह की वैरायटी होती है ना। वैरायटी वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप के फूड्स खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं, कभी चावल खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी सब्जी खाते हैं, कभी क्या रोज ही खाते हैं, मिक्स करके खाते हैं। सब क्यों खाते हैं? हाँ, क्योंकि हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, हर तरह के विटामिन मिलने चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ की वैरायटी होनी चाहिए। और हर चीज़ की वैरायटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हर फूड में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट मतलब तत्व होता है, ठीक है। इसके बारे में चलिए बाद में आता है, पहली सब एक्टिविटी दे रखी है, ये तो ऐसे ही दे रखी है बस। हाँ, ये कहने का मतलब है कि यहाँ देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, है ना। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत तरह की वैरायटी होती है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि कभी कोई फिश खा रहा है, कोई वो और इडली है ना। डिफरेंट टाइप की फूड है। ये क्यों है? क्योंकि हर फूड में डिफरेंट इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट मतलब तत्व, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिले हुए हैं, ठीक है। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है। और हमारी बॉडी को सब चीज़ चाहिए, और वो सारी चीज़ें तभी मिल पाएंगी जब हम डिफरेंट डिफरेंट फूड खाएं। अगर आप सोच रहे हैं केवल मैं चावल खाऊंगा या चावल खाऊंगी केवल आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल भी चाहिए। तो वो डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, उसी को बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, समझा। ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये वही है, डिफरेंट टाइप ऑफ। वो लिखा है ना, इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और बॉइल्ड राइस। इंग्रेडिएंट्स मतलब एलिमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि करी है, करी को प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ऑयल चाहिए, है ना, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, देखिए लिखा हुआ है, वेजिटेबल चाहिए, है ना। वहीं पे केवल राइस उबालना है तो क्या, केवल आपको वाटर चाहिए और राइस चाहिए, आप उसे बॉईल करके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2 भी दे रखा है, इस सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको कहने का मतलब ये था कि फूड वैरायटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स मिनरल देना है, और वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिनरल तभी मिल पाता है जब हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं। हर तरह के फूड में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वही दे रखा है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज, फूड जो फूड मटेरियल है और उसके सोर्सेज कहाँ से है। आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये प्लांट सोर्स है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, पेड़ से मिलता है, ठीक है। वेयर टू दे कम फ्रॉम, प्लांट्स वही लिखा है ऑफ कोर्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, ये भी प्लांट से आता है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। तो जो एनिमल से आते हैं उनको एनिमल सोर्स कहते हैं, मतलब जो फूड एनिमल से आते हैं, ठीक है। और जो प्लांट से आते हैं वो प्लांट सोर्स फूड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देख ही लिया प्लांट सोर्स क्या है, जैसे आपका फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, राइस है ना। और एनिमल प्रोडक्ट हो गया जैसे मिल्क, ईट, मीट, है ना, चीज वगैरह जो भी है, कर्ड है, ठीक है। तो अब वही है, एक्टिविटी दे रखी है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम ऑफ द एग्जांपल आर गिवन, ठीक है। ये सब दे रखा है, पढ़ लीजिएगा चाहे तो, वरना थोड़ी उतना नहीं है। अब what do we conclude from the activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains. सही बात है, plant are the sources of food and ingredients like grains, cereal, vegetable, fruits, ठीक है। ये सब प्लांट से आता है। और एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मीट, एग, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स जो मिल्क से बनते हैं, जैसे चीज हो गया, कर्ड हो गया, है ना, जैसे काउ, बफेलो, है ना। ये सब हमें एनिमल प्रोडक्ट देता है, मिल्क देता है ना। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड,
है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? कैमल मिल्क देता है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बता दिए, कैमल मिल्क देता है हमें, गोट भी देती है, ठीक है, गोट देता है वैसे, कैमल एक्स्ट्रा मान लीजिए, ठीक है। अब प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। जैसे प्लांट पार्ट क्या होता है, मैं बताऊँ आपको, प्लांट के कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मूली खा के देखिए, गाजर खा के देखिए, आप क्या खा रहे हैं, आप उसकी रूट को खा रहे हैं, है ना। उसको देखिए समझाने के लिए आपको पहले मैं प्लांट ही समझा देता हूँ। प्लांट में क्या क्या पार्ट्स है, देखिए, ये प्लांट का रूट है, जो जमीन के नीचे आपको दिख रहा है वो रूट है। जो जमीन के ऊपर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये स्टेम है, ये फ्लावर है, ये सॉरी फ्रूट है, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ठीक है। प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसको कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है वो शूट सिस्टम है, जो ग्राउंड के नीचे है वो रूट सिस्टम है। अब आपको इतना ही जानना जरूरी है, जैसे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ठीक है। प्राइमरी रूट मतलब ये रूट है जो मेन रूट होती है, प्राइमरी चीज, प्राइमरी रूट। उसके बाद सेकेंडरी रूट, उसके बाद छोटे छोटे निकले हुए हैं, है ना, ये टर्शरी रूट है ना। शूट सिस्टम मतलब शूट वाला जो है ऊपर, ठीक है। हम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट चीजें खाते हैं, जैसे कई बार मैंने आपको बताया ना, जैसे रेडिश है, कैरेट है, ये क्या प्लांट के रूट है। कई बार हम प्लांट के फ्लावर भी खाते हैं, है ना, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, तो नाम में फ्लावर है, वो इसीलिए रखा गया साइंटिस्टों ने कॉलीफ्लावर, है ना, इसको फूल गोभी बोलते हैं। जैसे कैबेज है, कैबेज उसकी लीफ है, हो सकता है आप दे रखा हो, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ मैं। जैसे कैबेज है, वो क्या आपकी लीफ है ना। और कई बार हम फ्लावर भी खाते हैं, जैसे बनाना, बनाना सिंपल सी बात है, बनाना हम लोग फ्रूट खाते हैं, ठीक है। लेकिन कई पार्ट्स में बनाना की स्टेम, स्टेम यानी ये इसको पका के भी खाते हैं, फ्लावर्स को पका के भी खाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में पंपकिन सीड वाला एग्जांपल दे रखा है ना। जैसे आपको बताता हूँ, प्लांट आर वन अदर सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। वी may eat leafy vegetables, सही बात है, we eat fruits of the plants, sometimes roots, sometimes stem and even flowers. Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in the rice, paste and fried? पता है ना, pumpkin के फ्लावर को मतलब पेस्ट बना के खाते हैं, है ना, कई जगह पे खाते होंगे। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, ये जरूरी अच्छी बात है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, दो से ज्यादा चीजें हम खा सकते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल मस्टर्ड का दे रखा है, बिल्कुल सही एग्जांपल दे रखा है। मस्टर्ड को हम ग्राइंड करके तेल निकालते हैं, है ना, गिव ऑयल, मस्टर्ड हमें तेल देता है। और जो सरसों का साग जिसको बोलते हैं, वो साग क्या है, उसकी पत्तियों को, है ना, द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, बिल्कुल सही बात है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? बता दिया आपको मैंने। जैसे फ्रूट तो खाते ही बनाना का हम, केला जिसको मतलब जो नॉर्मल मिलता है बाजारों में, और कई जगह पे हम उसकी स्टेम भी खाते हैं और फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, हाँ, ठीक है। भैया जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रिंजल करी, ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिली क्या है, फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सीड है ना, सीड। जैसे सीड बताया ना, जैसे आपका जो व्हीट है और आपका जो राइस है वो आपकी सीड्स है। सो ये बात हो गई, ठीक है। आप एक्टिविटी 4 चाहें तो देख लीजिएगा, उसमें वही दे रखा है कि बेसिकली आपके आसपास के प्लांट्स के आप पता करिए कि डिफरेंट क्या आप कौन कौन से पार्ट खाते हैं। जैसे आपको मैं कॉमन एग्जाम्पल बताता हूँ, रूट्स हम खाते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, है ना, कैरेट हो गया, ये सब आपके रूट्स हैं। कई जगह हम स्टेम भी खाते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, है ना, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे स्टेम है, वो हम खाते हैं शुगर केन की। शुगर गन्ना कैसे खाते हो आप, रूट से उखाड़ते हो और जो उसके स्टेम होते हैं वो खाते हो, तो अपने स्टेम खा ली। बनाना फ्रूट है, फ्लावर भी की जगह खाते हैं, कई जगह स्टेम पका के भी खाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की चीज होती है। हम लीव्स खाते हैं, जैसे स्पिनच हो गया, लीव्स ही है ना, लीव्स खाते हैं, ठीक है। और जैसे फ्लावर आपको बनाना वाला एग्जाम्पल बता दिया, एनसीईआरटी में आपके पम्पकिन वाला दे रखा है, ठीक है। फ्रूट तो जानते ही आप, जैसे नॉर्मल फ्रूट खाते हैं, जो बनाना का हो गया, एप्पल का हो गया, कोई भी फ्रूट है, ठीक है। हो गया, उन्हीं के पास में आ गई वो। अब एक्टिविटी 5 में क्या कहना चाह रहा है कि स्प्राउटेड का मतलब, देखिए मैं मेन चीज समझा रहा हूँ, स्प्राउटेड क्या है ना। इसमें कुछ मूंग दाल, मूंग लिया या अगर आपने चना लिया, उसको अगर आपने वेट करके रख दिया, तो उसमें से सफेद रंग के स्ट्रक्चर निकल आते हैं। तो ये जो है, ये सफेद रंग के जो निकल आ रहा है, यही आगे चल के रूट बन जाता है, ठीक है। अगर आप उसे जमीन में डाल दें तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट क्या होता है, प्लांट बनने की कैपेसिटी, यानी कि अगर वो सीड है सपोज, आपने उसको सही से टेम्परेचर दे दिया, सही पानी दे दिया, तो क्या होगा, वो उग जाता है ना। शूट सिस्टम, रूट सिस्टम आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था ना, वो कैसे बना, जब से पानी मिला सही से तो इसके रूट्स निकल आए,
और आप इसे खा सकते हैं, मतलब वैसे तो बहुत हेल्दी होता है। मतलब ये कहने का मतलब जर्मिनेट होने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। उसको स्प्राउटेड कहते हैं, अंकुरित है उसको। जैसे लिखा हुआ है, इफ नॉट वॉश द सीड्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर, लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। वही है कि आपने इसमें वही दे रखा है कि आप इसमें मूंग दाल चना लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसको अगले दिन देखिए, ऑब्जर्व करिए, ठीक है। उसमें पानी निकाल दीजिए उसका, फिर उसे वेट क्लॉथ में डालिए, wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seeds? है ना? A small white structure may have grown out of the seeds. If so, seeds have sprouted. If not washed, the seed in water, drain the water and leave them aside by another day. Cover with a wet cloth. The next day, see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and tasty snack to it. Do you know that when, हाँ अब ये हनी के बारे में देखा देखिए, बस वही जो बता रहा था, स्प्राउटेड हो गए, ठीक है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस? देखिए जिसे दे रखा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हनी प्रोड्यूस होता है हनी बीज के द्वारा बाई कलेक्टिंग द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, जिसे दे रखा है इसमें ना, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो स्वीट जूस है जो फ्लावर्स का, उसी को नेक्टर बोलते हैं। और हनी भी जाती हैं फ्लावर से, इकट्ठा करती हैं नेक्टर और जाके बीहाइव्स में रख देती हैं, ठीक है, स्टोर कर लेती हैं, वही आगे चल के हनी बन जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, कमर्शियल लेवल पे अगर हनी की प्रोडक्शन को कुछ कहते हैं तो कहते हैं एपीकल्चर। यानी मतलब किस तरह से हनी का प्रोडक्शन होता है। हनी वो तो बीज ने बना दिया, हम जो हनी लेते हैं अपने कंजप्शन के लिए, जो प्रोडक्शन होता है कमर्शियल तरीके से, है ना। बहुत से लोग दिखा हो आपने जो खेती करते हैं, खेती मतलब हनी निकालने का जो काम करते हैं, उस कल्चर को कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है। बस वही बताना था आपको। मधुमक्खी लाती हैं ऐसे छत्ते में, स्टोर करके रख लेती हैं, ठीक है, स्टोर करके रख लेती है, बस हो गया। फ्लावर समझिए, नेक्टर में भी वही सब दे रखा है। नेक्टर मेन चीज़ थी, नेक्टर समझ में आना कि स्वीट जूस जो फ्लावर्स का है जिसको बीज स्टोर करती है, ठीक है, मतलब जिससे हनी बनता है, ठीक है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? डू यू हैव एनी कैटल और पेट दैट यू कैन टेक केयर ऑफ, डॉग, फैलो, गोट, ठीक है। अवेलेबल फूड, ठीक है। हर एनिमल डिफरेंट टाइप का फूड खाता है, ठीक है। जैसे आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, वो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। आपकी हिरन हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, काउ, डियर, ये सब ये क्या खाते हैं? ये सब घास खाती है। और हम ह्यूमंस हो गए, बियर हो गए, क्रो हो गया, ये सब क्या खाते हैं? सब खाते हैं, ये ओमनीवोरस होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसी से एक्टिविटी देखिए, कौन सा जानवर क्या खाता है। जैसे बुफेलो है, ग्रास खाती है ना। कैट है, ये आपकी एनिमल्स भी खाती है, बर्ड्स भी खाती है, मिल्क भी पीती है, ठीक है। रैट है आपका, जैसे चीज खाता है या फिर ब्रेड खाता है ना। लायन केवल फ्लैश खाता है, टाइगर फ्लैश खाता है, स्पाइडर भी फ्लैश खाता है ना। हाउस लिजर्ड ये भी फ्लैश खाती है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाती है। काऊ केवल घास खाती है ना। ह्यूमन बींग सब खाते हैं, है ना। तो ये सब आपकी एक्टिविटी के लिए चाहे तो भर सकते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब था कि हर एनिमल जो है वो उसके खाने का पैटर्न अलग है ना, और वो अलग अलग चीज़ें खाता है। जैसे हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस मतलब जो होते हैं आपके प्लांट ईटर, है ना, जो प्लांट ईटर होते हैं। वही देखिए लिखा हुआ है, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंड एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स व्हिच ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको हर्बीवोर कहते हैं। और हाँ, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हर्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं, ये एक बार खाना खा लेते हैं तो दोबारा जो खाना इनके पेट में गया उस खाने को दोबारा ऊपर ले आके उसको चबाते हैं, उसको कहते हैं कडिंग। उस प्रोसेस को कहते हैं कडिंग, CUDDING। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे हर्बीवोरस एनिमल, आपने कभी ध्यान देना कि गाय वाय होती है, एक बार में खूब सारा इकट्ठा किया, पेट में डाला और वापस उसे अपने गले से ले आया, अपने मुंह में, और फिर से चलाया। क्योंकि उसके 2-3 रीजन होता है, ठीक है। एक तो पहली बात, जो गाय होती है वो घास खाती है, तो घास घास में क्या होता है? सेल्यूलोस होता है। सेल्यूलोस एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। अभी आपको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं पता होगा, अगर नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा, ठीक है। तो उसे चबाने में, समझिए घास को चबाने में और डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम चाहिए। तो क्या करते हैं वो लोग, हर्बीवोरस लोग जल्दी जल्दी इकट्ठा खूब सारा कर लेते हैं और फिर आराम से जब टाइम मिलता है चबाते हैं। एक पहले भी खा लेते हैं एक बार चबा के, लेकिन दोबारा उसको लेके आते हैं अपने मुंह में और फिर से चबाते हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे से एकदम पिस जाए। कहते हैं ना डॉक्टर आपको या घर में बड़े लोग की खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, तभी उसके सारे न्यूट्रिएंट्स सबको मिल पाते हैं। तो चूंकि घास थोड़ा मतलब भारी भरकम खाना होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है, अभी आपको इतनी समझिए आइए आप। और उसको डाइजेस्ट करने के लिए गाय को या घास, मतलब जानवर को जो भी खाते हैं, फैल हो गया, गोट हो गया, उसको
बहुत चबाना पड़ता है, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं कटिंग, ठीक है। वो हो गया आपका, तो हर्बीवोरस हो गए वो। और अब हर्बीवोरस एनिमल्स के टीथ देखिएगा आमतौर पे चौड़े चौड़े होते हैं, क्योंकि उनको उखाड़ना होता है ज़मीन से घास को, है ना, तो चौड़े होते हैं और थोड़े ब्लंट होते हैं, मतलब ज़्यादा शार्प नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं एनिमल्स जो केवल फ्लैश खाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, लोग मतलब जानवर, हाँ लोग भी होंगे कुछ ऐसे जो केवल नॉनवेज प्रेफर करते हैं, प्योर नॉनवेज है, केवल नॉनवेज है प्योर, तो उन एनिमल्स को कहते हैं कार्निवोरस। कार्नी मतलब होता है मीट, कार्नी का मतलब होता है मीट, वोर्स मतलब होता है ईटर, ठीक है। उसी तरह हर्बी, हर्बी का मतलब क्या होता है प्लांट्स, और वोर्स का मतलब ईटर, ठीक है। नाम में चीज छुपी है, हर्बीवोरस मतलब ग्रास ईटर, कार्निवोरस मीट ईटर, ठीक है, सुना है। और उसको डू यू फाइंड सम एनिमल्स व्हिच कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है। ह्यूमंस को देखो, अधिकतर ह्यूमंस क्या करते हैं, चिकन भी खाते हैं, मीट भी खाते, वो मटन भी खाते हैं, और सब्जियां भी खाते हैं। अब आप बच्चों को पता नहीं है सब्जी खाते नहीं खाते, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो उनको कहते हैं ओमनीवोरस। जैसे क्रो हो गया, है ना, क्रो जैसा है, ये ओमनीवोरस है। सॉरी काव लिखा है, सॉरी काव लिखा है, काव क्या है, हर्बीवोरस। लाइन क्या है, कार्निवोरस, सही बात है। ओमनीवोरस डॉग है, डॉग है। पहली क्वेश्चन नो वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1%, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये बता चुका हूँ। ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, ठीक है। We know that there are many amongst us who did not get sufficient फूड, सही बात है, तो थोड़ा मॉरल चीज़ होगी, तो फूड वेस्ट ना करें, बस कहने का ही मतलब है, ठीक है। दैट विल बी इनफ, वही चीज़ है कि फूड वेस्ट ना करें, और जितना जितना आपकी कैपेसिटी उतना ही खाएं, वेस्ट ना करें, बस जितना खाना खाइए और वेस्ट मत करिए। फूड बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ठीक है। आपको आपको मैं एक समरी बताता हूँ, ठीक है। फूड क्यों जरूरी है, फूड इसलिए जरूरी है, जिस तरह किसी भी चीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, तो हमारी बॉडी को कोई काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी मिलती है फूड से, ठीक है। फूड एक तरह से हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। दूसरी बात, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट, जो हाइट हमारी बढ़नी है, हमारी वजन बढ़ना है, वो कैसे होता है, उसके लिए पावर कहाँ से आती है, उसके लिए पावर आती है फूड से, एनर्जी से। तो दूसरी बात होती है हमारे ग्रोथ के लिए भी काम आती है। तीसरी बात, अगर हमें चोट लग जाए और हमें फिर हमारी सेल्स को रिपेयर करना हो, हमारी जैसे हमें बुखार होता है, अपने आप ठीक हो जाते हैं, हमारे हाथ पाँव में भी कट लग गई, अपने आप ठीक हो जाता है, कैसे ठीक हो गया वो, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आई, फूड से आई, है ना। अगर खाना नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ जाओगे, क्यों, एनर्जी नहीं मिलेगी ना। हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए भी फूड चाहिए, ठीक है। तो फूड आपको एक तरह से फ्यूल की तरह काम करना होता है, ठीक है। फ्यूल, फूड है हमारा, है ना, हमारा जो फूड है फ्यूल है, ठीक है? हमारे लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है, और हाँ, अब उसके बाद आपको बताता हूँ कि फूड में बेसिकली इंग्रेडिएंट्स जो है उसके एलिमेंट्स को कहते हैं, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन, मिनरल, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे हम। और फिर हमने पढ़ा कार्निवोरस, हार्बीवोरस और ओमनीवोरस के बारे में, ठीक है। और हम प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा कि हम क्या क्या खाते हैं, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स की क्या चीज़ें खाते हैं, कहीं हम रूट खाते हैं, कभी हम लीव्स खाते हैं, ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, और कई जगह एक ही प्लांट में से हम दो दो चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड सीड है, सोयाबीन जो सरसों है, उसमें हम क्या करते हैं, उसके सीड से तेल निकालते हैं, उसके साग को खाते हैं, उसके लीफ खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स वही है, एलिमेंट्स जो कोई भी चीज़ बनाने में काम आए। एडिबल, एडिबल मतलब जो खाने लायक हो, है ना। हर चीज़ आप खा नहीं सकते, है ना। आप घास नहीं खा सकते, इंसान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप किसी का शौक है तो पता लगे कि एडिबल नहीं है ना। नेक्टर, नेक्टर क्या था, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स, स्प्राउटेड सीड्स। अगर आप सीड्स को भिगो के डाल दें मूंग या चने को, तो उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं, दैट इज स्प्राउटेड सीड, ठीक है। मतलब वो जर्मिनेशन की फॉर्म में आ चुका है, मतलब वो ग्रो कर चुका है ना, वो एक प्लांट बन सकता है ना। हार्बीवोरस जो प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोरस मीट ईटर, ओमनीवोरस सब ईटर। सब ईटर मतलब सब कुछ खा लेते हैं, है ना, प्लांट्स भी एनिमल्स भी, ठीक है। अभी सब दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से और कोशिश करिएगा खुद से आंसर करने की, ठीक है। चलिए, थैंक यू। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा।